हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बिजनेस लॉस ऑफ दिसंबर 22 पेपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो दिसंबर 22 का है और ये उसकी आंसर कॉपी है। सो फटाफट दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर आप निकाल लीजिए। अगर आप नहीं भी निकाल पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन शो करता रहूंगा क्वेश्चन पेपर के थ्रू। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन पेपर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को ओके। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन पेपर दिसंबर 22 बिजनेस लॉस का, और ये रही सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बीसीआर के पोर्शन को अटेम्प्ट किया है। तो एज वी नो बीसीआर का पोर्शन अब सिलेबस से हट चुका है, तो कोई फायदा नहीं इसकी एनालिसिस करने के लिए। हम सीधा जंप कर लेते हैं अब लॉ के पार्ट पर। आइए लॉ के पार्ट पर सीधा जंप करते हैं। सो इन्होंने सेक्शन ए का क्वेश्चन 2 सबसे पहले अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। तो सेक्शन 2 explain the following statements in the light of provision of Indian Contract Act 1872. Agreements made out of love and affection are valid agreements and promise to pay a time barred debt cannot be enforced. तो इन्होंने आंसर लिखा है as per the provisions of the Indian Contract Act 1872. Okay, the natural love and affection between the parties is an exception of consideration that says consideration means something in return. So ठीक है, इन्होंने पूरा आंसर लिखा है। तो ये जो 2A था वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट इन्होंने आईसीआई के अकॉर्डिंगली अच्छे से आंसर नहीं लिखा है, तो इस वजह से इनको 7 में से सिर्फ 3 मार्क्स ही मिले। ओके, आगे देखते हैं। बी जो पार्ट था में क्लियरली लिखा है इन लाइन ऑफ अबव स्टेटमेंट क्लियरली इलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलएलपी और एलएलसी का डिफरेंस ये नहीं लिख पाए, इन्होंने कट कर दिया, तो आईसीआई ने इन्हें कोई मार्क्स नहीं अलॉट किया। अब ये सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पर। हम भी आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 4। ये रहा क्वेश्चन 4। 4A, what are the rights of unpaid seller in context to resale the goods under Sales of Goods Act 1930? ये रहा उसका आंसर। A seller is said to be unpaid seller when the amount of goods he sold is due completely or partially. इसके बाद इन्होंने लिखा है, आंसर्स को बना के लिखा है इन्होंने। इस वजह से 4 का जो ए पार्ट था वो 6 मार्क्स था, और इनको जो टोटल है वो 1 मार्क ही मिला है, क्योंकि इन्होंने आईसीआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली लिखा ही नहीं, बना के लिखा है, तो इनको मार्क्स नहीं मिला। अब आ जाते हैं 4B पर। फोर्थ का बी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपलसरी नॉर डज इट इम्पोज एनी पेनाल्टी फॉर। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इससे क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स इन इंडिया, ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स अनअफेक्टेड ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है। देखिए, इस आंसर से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आपको पॉइंट्स पता है ना, तो पॉइंट्स को आप एक बॉक्स में डाल दो। ठीक है, इन्होंने देखिए पॉइंट्स को बॉक्स में डाल दिया। पहले लिखा एक इन्होंने अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपलसरी बट हियर आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप। फिर इन्होंने बॉक्स में डाला सारे आंसर को, आप ध्यान दीजिए। नो राइट टू फाइल सूट इन कोर्ट, सेट ऑफ क्लेम ऑफ वैल्यू इज नॉट अलाउड, कैन नॉट सू अदर को पार्टनर्स, थर्ड पार्टी में सू। तो ये जो इन्होंने अच्छे से लिखा है, और फिर नीचे भी लिखा है द राइट्स अनअफेक्टेड ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, एक्सेप्शन जो है, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। इस वजह से ये जो क्वेश्चन था ये 6 मार्क्स का था, और इनको टोटल 3 + 2 5 मार्क्स, इनको 5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आईसीआई अलॉट करेगा। ये रहा क्वेश्चन 5। तो 5A, ये क्वेश्चन जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का क्वेश्चन है। पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो कीवी टेम्पटर को लेकर के है। आइए देखते हैं इन्होंने आंसर को कैसे लिखा है। इन्होंने प्रोविजन लिखा है, बहुत सही, पहले प्रोविजन लिखा है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने लिखा है उससे रिलेटेड जो केस लॉज वो है फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। इन्होंने प्रीस्ट वर्सेस लास्ट को कोट किया है, बहुत अच्छा इन्होंने कोट किया है इस क्वेश्चन का आंसर में जो इन्होंने लिखा है। उसके बाद फैक्ट्स लिखा और कंक्लूजन इन्होंने लिखा है। ओके, तो जो 5th A था वो टोटल 6 मार्क्स का था। इस क्वेश्चन का जो आंसर था इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। ओके, आप देख सकते हैं। तो इसमें आईसीआई ने इनको 6 में से 3 मार्क्स अलॉट किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे से लिखा है, बट हाँ, ये जो 5th A है वो इन्होंने अच्छे से लिखा है। ठीक है, और आईसीआई ने इनको नंबर भी दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद बी क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट 2013 से लेकर है 1% कंपनी से रिलेटेड। इनको आप देख सकते हैं 1% कंपनी के बारे में अमूमन कुछ नहीं आ रहा था, तो इन्होंने बना बना के लिखा है। और आपको पता है आईसीआई बना करके आंसर लिखने पे मार्क्स अलॉट नहीं करता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है और आप लिखते हैं तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं आता है आप बना कर लिखेंगे तो आईसीआई मार्क्स आपको अलॉट नहीं करने वाला। ठीक है, ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है। अब ये सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। 6A, डिफरेंशिएट बिटवीन नोवेशन एंड अल्टरेशन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इन्होंने लिखा है नोवेशन की डिफिनीशन उसको समझाया है, अल्टरेशन की डिफिनीशन समझाया है। ठीक, तो जो पार्ट ए था वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इन्होंने पूरे पॉइंट्स नहीं लिख पाए, इस वजह से इनको 5 में से 2 ही मार्क्स मिले। ठीक, उसके बाद जो बी पार्ट था वो था डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। ठीक है, इनको नहीं आता था, ये नहीं लिख पाए, तो इस वजह से आईसीआई ने इनको मार्क्स अलॉट नहीं किया। और जो सी पार्ट था वो था एलएलसी को लेकर के। ठीक है, और फॉरेन कंपनी की डिफिनेशन भी बतानी थी, तो इन्होंने लिख दिया है जितना इनसे हो पाया है। और आईसीआई ने इस पॉइंट में जो ये क्वेश्चन था उसके आंसर में 2 मार्क्स दिए। तो टोटल जो 6 मार्क्स का जो ये पार्ट 6 था वो 5 + 4 9, 9 + 3 12 मार्क्स का था। और टोटल आईसीआई ने इनको 4 मार्क्स से अलॉट किए हैं, क्योंकि आंसर्स जो हैं वो मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली नहीं था, आईसीआई के अकॉर्डिंगली नहीं था, इस वजह से कम मार्क्स अलॉट हुए हैं। और आइए अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन 1 जो पार्ट, आइए क्वेश्चन पहले निकाल लेते हैं। ये रहा। ठीक है, तो 1 का ए जो है उसमें इन्होंने ना लिख पाए, आईसीआई ने इनको 1 मार्क अलॉट कर दिया। उसके बाद इन्होंने किया 1 के बी को, उसके बाद इन्होंने किया 1 का बी, ये रहा 1 का बी, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड है, तो ये इन्होंने लिखा है और आईसीआई ने इनको 2 मार्क्स अलॉट किए हैं इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, टोटल जो था वो ये 4 मार्क्स का था और आईसीआई ने इनको 2 मार्क्स अलॉट किए। उसके बाद इन्होंने किया है क्वेश्चन 3, सीधा इन्होंने क्वेश्चन 3 किया है। जो क्वेश्चन 1 का सी था वो इन्होंने नहीं किया है, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स अप्रोप्रिएशन एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जबकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने नहीं किया है, ये सीधा जंप कर लेते हैं क्वेश्चन 3 पर। और इन्होंने 3 में 3 का ए किया है और 3 के ए पे इन्होंने एंड कर दिया है अपने पेपर को। और 3 का ए जो था वो कैन ए पार्टनर बी एक्सपेल्ड, if so how, which factors should be kept in mind prior to expelling a partner from the firm by the other partners according to the provision of Indian Partnership Act 1932। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था और इन्होंने लिखा है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं और इसके लिए 6 में से आईसीआई ने इनको 2 मार्क्स अलॉट कर दिए हैं। सो इस पेपर से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप अच्छे से जो मॉड्यूल के अंदर के आंसर्स हैं, उनकी जो की वर्ड्स हैं और जो की पॉइंट्स हैं, की सेंटेंसेस जो होते हैं, वो अगर आप लिखते हैं अच्छे से तो आईसीआई आपको अच्छे से मार्क्स अलॉट करेगा। और अगर आप बना बना करके लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो आईसीआई आपको मार्क्स नहीं अलॉट करेगा। अगर थोड़े मोड़े ही आप कीवर्ड्स यूज किए हैं, जबकि कीवर्ड्स की जो डिमांड थी आईसीआई की वो ज्यादा थी, तो आईसीआई आपको अच्छे मार्क्स नहीं अलॉट कर सकता। ठीक है, वरना ऐसे तो हर कोई 70-80 पाने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आईसीआई कंडक्ट करवा रहा है, ये आपका सीए का एग्जाम है, तो आपको इसको सीरियसली लेना है, अपने मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप जो नोट्स भी बना रहे हैं उसमें कीवर्ड्स और की सेंटेंसेस आने चाहिए ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। तो ये था इनका पेपर। टोटल मार्क्स इनको 42 मिले थे, जबकि ये लॉ प्लस पीसीआर था। ठीक है, लॉ में इनको टोटल जो था हम देख लेते हैं वो कितना मिला है। 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15 और 15 + 3 18 और 18 + 3 21। तो लॉ में इनको जो 60 मार्क का पेपर था उसमें सिर्फ 21 मार्क्स ही मिले हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं और आईसीआई के अकॉर्डिंगली आंसर को नहीं लिखा है सिवाय 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। आप इन मिस्टेक से बचिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लॉ का रिवीजन करिए, कोई डाउट आता है तो उसको उसी दिन क्लियर कर लीजिए और पेन से पेपर पे आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम वाले दिन आप अच्छे से आंसर को लिख पाए। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्यूरीज आकर आपके दिमाग में हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको बताना हो, कोई सजेशन, एनीथिंग, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें बेझिझक कमेंट करिए।
थैंक यू सो मच।